हेलो अंक्शा लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वुयिंग और वांगजी दोनों क्लाउड रेसेस पहुंच चुके थे। उस रात वुयिंग एक और लेटर लिखने का सोचता है। वो लेटर की शुरुआत करता है, डियर लंजा, तुम ऑलरेडी हमारे बेड में सो चुके हो, पर पता नहीं क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेटर लिख रहा हूँ। हालांकि ये बहुत सिली हरकत है कि तुम मेरे इतना नज़दीक हो, फिर भी लेटर के थ्रू मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। पर अभी भी काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। हालांकि मेरे पास शब्द ही नहीं बचे हैं। मैं उस समय को बहुत मिस करता हूँ जब मैं तुम्हारे लिए खत लिखा करता था। जब मुझे पता चला था कि तुम्हारी शादी होने वाली है और मैंने खुद को कन्विंस्ड ही कर लिया था कि तुम मुझे अब कभी भी देखना नहीं चाहोगे, उस वक्त काफ़ी सारी ऐसी बातें थी मेरे ट्रैवल से रिलेटेड, उन सभी लोगों से रिलेटेड जिनसे मैं ट्रैवल के थ्रू मिला था, जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। पर मैं हमेशा पेपर को फेंक दिया करता। तुम विश्वास भी नहीं करोगे मैंने कितने सारे पेपर वेस्ट किए हैं। पर उस वक्त जब मैं होमलेस था, मुझे समझ आ गया था कि घर का मतलब क्या होता है। चाहे मैं कितना भी खुद को समझाने की कोशिश करता कि ये सही नहीं है, पर फिर भी मैं जब भी घर के बारे में सोचता तो मुझे क्लाउड रेसेस ही याद आता, जिंगशी ही याद आता। तुम्हारा चेहरा हमेशा मेरे सामने आया करता और मेरे दिमाग में हमेशा यही रहता कि शायद मैं वहीं बिलोंग करता हूँ। तुमने मुझसे कहा कि तुम अपने फादर की दोहराई हुई गलतियां नहीं करना चाहते थे। मैं तुम्हारे फादर से तो कभी नहीं मिला हूँ, पर जीवोजुन ने जो भी कुछ मुझे बताया उसके अकॉर्डिंग मुझे यही लगता है कि तुम अपने फादर जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, और ना ही तुम कभी वैसे बनोगे, क्योंकि तुम कभी भी मुझे मेरी मर्जी के बिना यहाँ कैद करके नहीं रखोगे। पर अगर तुम्हें फिर भी इस बात का डर है तो मैं अपना डिसीजन ले चुका हूँ। मैं जिंदगी भर यही रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। अब यही मेरा घर है और ये घर मेरे लिए एक कैद बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे ऐसे रास्ते थे जिन्हें मैं चुन सकता था लंजा, पर अपने दिल की गहराइयों में कहीं ना कहीं मैं भी जानता था कि वो सारे रास्ते मुझे तुम तक ही लेकर आते हैं। तुम्हें याद है मैंने एक बार तुमसे कहा था कि मैंने तुम्हें अपना सोलमेट माना था। शायद इसीलिए किस्मत हम दोनों को हमेशा बार बार एक दूसरे से मिलवाती रही। पर वो सिर्फ एक पार्ट है ना? बाकी की पूरी लाइफ तो हम दोनों को खुद आगे तय करनी है। इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ माय लंजा, लंग वांगजी, माय लन और गग्गा, तुम्हारे साथ क्लाउड रेसेस वापस आने का और तुमसे शादी करने का डिसीजन सिर्फ और सिर्फ मेरा है। उन दिनों में जब मैं तुमसे बहुत दूर था और तुम्हें बहुत मिस किया करता था, मैंने एक पीसफुल लाइफ भी इमेजिन कर ली थी, इस कल्टिवेशन वर्ल्ड से बहुत दूर, जंगलों के बीच में एक छोटा सा घर जहाँ केवल हम दोनों होते, साथ में नाइट हंट पर जाया करते और एक दूसरे का ख्याल रखा करते। पर वो सब सिर्फ मेरी फैंटेसीज हैं लंजा। मेरा असली घर तो वही है जहाँ तुम हो। मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारे साथ क्लाउड रेसेस में बसने के लिए तैयार हूँ। बस तुम्हारे अंकल को थोड़ी सी तकलीफ होगी। ओके लंजा, अब ये कैंडल ऑलमोस्ट पूरी जल ही चुकी है और अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें बेड में ज्वाइन कर लूँ। जब तुम सुबह उठोगे और तुम्हें मेरा ये लेटर मिलेगा तो मैं सो रहा हूँगा, और शायद ये अच्छा ही होगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब तुम ये लेटर रीड करोगे तो मेरा फेस बुरी तरह ब्लश करने लगेगा। हालांकि तुम्हारे पास मेरी परमिशन होगी। अगर तुम्हें ये लेटर थोड़ा इंस्पायरिंग लगे तो सोते हुए ही मुझे किस कर लेना। ओके लंजा, अब मैं तुम्हें मॉर्निंग में मिलता हूँ। अपना ख्याल रखना। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा विवुशियन। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वुयिंग उठता है तो जिंगशी में काफ़ी शांति थी। वुयिंग को थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील होता है, ये सोचकर कि शायद लंजा अपनी ड्यूटीज़ के लिए निकल चुका है। पर तभी उसे याद आता है कि लंजा ने जाने से पहले उसके फोरहेड पर और उसके लिप्स पर किस किया था, और वुयिंग बुरी तरह ब्लश करने लगता है। वो अपने फेस को पिलो में छुपा लेता है। अब वो उठकर देखता है तो टेबल पर लंजा ने उसके लिए ब्रेकफास्ट ऑलरेडी रेडी कर दिया था। पास ही में चिली ऑयल भी रखा हुआ था, क्योंकि वांगजी को पता था वुयिंग को अपनी हर डिश में चिली ऑयल डालना पसंद है। उसके साथ में एक छोटा सा लेटर भी था। उस लेटर में कुछ ही शब्द थे, पर उन्हें रीड करने पर ही वुयिंग का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसमें लिखा हुआ था, वुयिंग, तुम जहाँ जाओगे मैं वहाँ जाऊँगा, चाहे वो एक सिंगल ब्रिज ही क्यों ना हो। वुयिंग जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म करता है और कपड़े पहनकर जिंगशी से बाहर निकल जाता है। वो पहले लाइब्रेरी पेविलियन में जाता है, पर वांगजी वहाँ नहीं था। अब वुयिंग को एक जूनियर आता हुआ दिखाई देता है। वो उससे पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकोगे कि हंगुन जुन कहाँ है? मैंने उन्हें लाइब्रेरी पेविलियन में देखा, पर वो वहाँ नहीं थे। वो जूनियर कहता है, मास्टर वे, हंगुन जुन मेन हॉल में है, वहाँ चूं चू के सैक लीडर आए हुए हैं। वुयिंग कहता है, सैक लीडर शैन यहाँ क्या कर रहे हैं? वो जूनियर कहता है, मुझे नहीं पता।
काफ़ी टाइम के बाद भी जब वांग जी वापस नहीं आता तो वुयिंग जिंगशी के बैक माउंटेन पर चला जाता है, जहाँ लिटिल एप्पल ऑलरेडी मौजूद था और ग्रीन ग्रास खा रहा था। वांग जी के रैबिट्स भी वहीं आसपास घूम रहे थे। वुयिंग वहाँ जाकर लिटिल एप्पल से कहता है, मैं सही था, इन लोगों ने तुम्हें खिला खिलाकर बिगाड़ दिया है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जिंगई मुझसे ज़्यादा तुम्हें पसंद करता है, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक पर्सन है जो सिर्फ और सिर्फ मुझे पसंद करता है, लंजा। ऐसा कहकर वो वांग जी के एक रैबिट को गोद में उठा लेता है और हंसने लगता है। वो उस रैबिट से कहता है, मैंने लंजा को बहुत मिस किया जब मैं उससे दूर था, पर शायद उसने मुझे और भी ज्यादा मिस किया होगा। तभी लन जिंगई वहां आ जाता है और वुयिंग से कहता है, सीनियर वे, आप किससे बातें कर रहे हैं? क्या आप रैबिट से बातें कर रहे हैं? वुयिंग कहता है, जिंगई, क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि इस तरह लोगों की बातों को नहीं सुनना चाहिए? जिंगी कहता है, लेकिन सीनियर वे, मैंने यहाँ आने से पहले आपको 3 बार आवाज दी थी। अब इसमें मेरी गलती नहीं है अगर आपने नहीं सुना तो। वुयिंग उस रैबिट को लेकर वही हरी घास पर लेट जाता है और जिंगी से कहता है, ये सब लंजा की गलती है। आज सुबह जब मैं उठा तो बेड बिल्कुल खाली था। वो सुबह से ही मुझे कहीं छोड़कर चला गया है। मैं हर जगह ढूंढ चुका हूँ पर वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा। पर मुझे याद है कि उसने जाने से पहले मुझे लिप्स पर किस किया था। ऐसा कहकर वो जिंगी के एक्सप्रेशंस देखता है। जिंगी का पूरा फेस लाल हो गया था, पर वुयिंग को ये बताने में कोई शर्म नहीं आ रही थी, क्योंकि शायद जिंगी को भी पता होगा कि जब हांग गुंजन और वुयिंग साथ साथ रह रहे हैं और उनकी शादी होने वाली है तो वो बेड तो शेयर करते ही होंगे। अचानक से जिंगी का फेस एकदम सीरियस हो जाता है और वो वुयिंग से कहता है, सीनियर वे, आप अचानक से गायब कहाँ हो गए थे और आपने जाने के बारे में सोचा ही क्यों? क्या आपको नहीं पता था कि हांग गुंजन आपसे प्यार करते थे? वुयिंग उसे एक स्माइल देते हुए कहता है, जिंगी, मुझे लगता है कि तुम अभी छोटे हो ये सारी बातें समझने के लिए। तुम अभी प्यार के बारे में जानते ही क्या हो। तुम्हारी रोमांटिक बुक्स में वो सब नहीं मिलेगा जो असली में होता है। कभी कभी हमें ये रियलाइज करने के लिए कि हम उस पर्सन को लेकर क्या फीलिंग्स रखते हैं, उससे अलग होना पड़ता है। जिंगी कहता है कि आपको पता है हांग गुंजन कितने ज़्यादा परेशान हो गए थे जब आपके लेटर्स आना अचानक रुक गए थे। क्योंकि वो विंटर का समय था तो हम लोगों को लगने लगा कि शायद वेदर चेंजेस होने की वजह से आपके लेटर्स आने रुक गए। लेकिन विंटर आकर चला भी गया, फिर भी आपके लेटर्स नहीं आए। हम क्या सोचते, हांग गुंजन क्या सोचते? वुयिंग कहता है, आई एम सॉरी जिंगी, तब मैं बिल्कुल फूल था, पर अब मैं वापस आ गया हूँ और अब मैं कहीं भी नहीं जाने वाला। लंजा के बिना तो बिल्कुल भी नहीं। इस बार तुम लोगों को इतनी आसानी से मुझसे छुटकारा नहीं मिलने वाला है। अब आफ्टरनून का समय हो चुका था। फाइनली वांग जी वुयिंग को ढूंढते हुए आ जाता है। वुयिंग जिंगशी में था और अपने सामान की तरफ देख रहा था। वो सोच रहा था कि क्या जिंगशी में उसके लिए अभी कोई अलमीरा है या नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना सामान कहाँ रखे। तभी वांग जी उसे पीछे से आवाज देते हुए कहता है, वुयिंग, क्या कर रहे हो? वुयिंग पीछे मुड़कर देखता है तो वांग जी दरवाजे पर खड़ा हुआ था। उसे देखते ही वुयिंग के फेस पर तुरंत स्माइल आ जाती है, पर वो वांग जी से कहता है, लंजा, मुझे कोई जगह ही नहीं मिल रही है, मैं अपना सामान कहाँ रखूं? तुम भी मुझसे मॉर्निंग से ही बिना गुड बाय बोले चले गए। क्या तुम अपने फियांसे के साथ थोड़े अच्छे से पेश नहीं आ सकते? वांग जी रूम के अंदर आता है और वुयिंग से कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं है? वुयिंग कहता है, क्या तुम उस किस के बारे में बात कर रहे हो? पर वो किस मुझे मालूम भी नहीं हुआ और एक किस मुझे उठाने के लिए इनफ नहीं था लंजा। तो तुम्हें मुझे काफ़ी सारे किसेस करने चाहिए थे और मैं उस किस के बारे में तो भूल भी चुका हूँ। तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरी मेमोरी कितनी बेकार है। ऐसा कहकर वो वांग जी की तरफ चलते हुए आता है और अपनी आंखें बंद करके अपने लिप्स उसके आगे कर देता है। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि लंजा उसके शेमलेस बिहेवियर को पूरी तरीके से इग्नोर करेगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि वांग जी अपने हॉट माउथ को उसके लिप्स पर प्रेस कर देता है। वो दोनों काफी लंबे समय तक एक दूसरे को किस करते हैं। तभी उनके दरवाजे पर एक पोलाइटली नॉक होता है। वुयिंग देखता है कि एंट्रेंस पर ज़ेवुजुन खड़े थे। वो तुरंत वांग जी से अलग हो जाता है, पर वांग जी को उससे अलग होने की कोई भी जल्दी नहीं थी। वो उसे किसिंग करना बिल्कुल स्टॉप नहीं करता। एट लास्ट वो वांग जी के लिप्स को रिलीज कर ही देता है। ज़ेवुजुन दरवाजे पर खड़ा उन दोनों को देख रहा था और उसके फेस पर एक स्माइल थी। वुयिंग तुरंत उसके पास जाता है और कहता है, ज़ेवुजुन। शिचैन कहता है, मास्टर वे, तो आप फाइनली वांग जी के साथ वापस आ ही गए हैं। वुयिंग कहता है, हाँ ज़ेवुजुन, अब मैं हमेशा लंजा के साथ रहने वाला हूँ। शिचैन कहता है, हाँ वो तो मैं देख ही सकता हूँ, क्यों ना हम तीनों मिलकर साथ में टी पिएं। वो देखता है कि जिंगशी में हर जगह मैस पड़ा हुआ था। वुयिंग के कपड़े इधर उधर पड़े थे।
ये सब देखकर शिचैन कहता है शायद मेरे रूम में चाय पीना ज्यादा ठीक रहेगा। तीनों हानशी में बैठे चाय पी रहे थे और वुयिंग की ट्रैवल स्टोरीज को सुन रहे थे। शिचैन कहता है वांग जी तुम्हारे वापस आने का ईगरली इंतजार कर रहा था, उसके बाद भी जब तुम्हारे लेटर्स आने बंद हो गए थे। वुयिंग कहता है ज़ेवुजुन मुझे जिंगी बहुत अच्छे से बता चुका है। तभी वांग जी टेबल के नीचे से वुयिंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। शिचैन कहता है मिसअंडरस्टैंडिंग? वुयिंग कहता है मुझे लगा था कि लंजा किसी और से शादी कर रहा है। ये सुनकर शिचैन एकदम स्टन्ड रह जाता है। वुयिंग कहता है मैंने खबर सुनी थी कि वो किसी से शादी कर रहा है और मैं बहुत ही बेवकूफ़ था जो मैं ये सोचने लगा कि वो किसी और से शादी कर रहा है। पर इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो लंजा से शादी नहीं करना चाहता होगा, इसलिए मैं वो इमेजिन करने लगा। तभी शिचैन कहता है मास्टर वे क्या आपको कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि मेरा ब्रदर आपके लिए क्या फील करता है? वुयिंग कहता है मैं अपनी खुद की फीलिंग्स रियलाइज़ नहीं कर पा रहा था, मुझे माफ़ कर दीजिए ज़ेवुजुन। शिचैन कहता है आपको मुझसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए मास्टर वे, आपको किसी और से मांगनी चाहिए। तभी वांग जी कहता है इसमें माफ़ी मांगने वाली कोई बात नहीं है, और वो टेबल के नीचे से वुयिंग का हाथ और भी टाइटली पकड़ लेता है। तभी शिचैन पूछता है तो तुम्हारे वेडिंग प्रिपरेशन सब कैसे चल रहे हैं? वांग जी कहता है सब कुछ टाइम पर हो जाएगा ब्रदर, और आप वेडिंग अटेंड करेंगे ना? शिचैन एक छोटी सी स्माइल देते हुए कहता है वांग जी इस दुनिया में मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और कोई नहीं होगी कि मैं तुम्हें हैप्पीली मैरिड देख सकूंगा। वुयिंग और वांग जी जब वापस जिंगशी आ रहे थे तो वुयिंग वांग जी से पूछता है ज़ेवुजुन को सेक्लूजन छोड़े कितना समय हो चुका है लंजा? वांग जी कहता है तुम्हारे वापस आने से कुछ समय पहले ही। वो दोनों एकदम समय पर जिंगशी में वापस आ गए थे, क्योंकि जैसे ही वो जिंगशी का दरवाज़ा बंद करते हैं बाहर काफ़ी ज़ोर से बारिश होने लगी थी। वो दोनों अपने रूम में एक सॉफ्ट कैंडल लाइट जलाते हैं। उन्हें काफ़ी कोजी और इंटीमेट फील हो रहा था, क्योंकि अब उन्हें कोई भी इंटरप्ट नहीं करने वाला था। इस रूम में सिर्फ अब वो दोनों थे, पर साथ साथ वहाँ काफ़ी मैस भी था। हर जगह वुयिंग के कपड़े पड़े हुए थे और फ्लोर पर वुयिंग के रेड रिबन्स भी थे। वांग जी तुरंत वुयिंग के रोब्स को उठाना शुरू करता है और उन्हें बिल्कुल ऐसे फोल्ड करता है जैसे वो मोस्ट प्रीशियस सिल्क के बने हों। सारे रोब्स को फोल्ड कर लेने के बाद वो उन्हें बेडरूम की अलमीरा में रख देता है, जहाँ उसके खुद के कपड़े भी रखे हुए थे। उसके बाद वो वुयिंग से कहता है तुम्हें थोड़े नए कपड़ों की भी ज़रूरत है। वुयिंग कहता है हाँ लंजा, मैं सही टाउन जाकर नेक्स्ट वीक पक्का नए कपड़े ले आऊँगा। वांग जी उससे कहता है हम दोनों साथ जाएंगे, मैंने हम दोनों के वेडिंग रोब्स भी अरेंज करने के लिए दे दिए हैं। तभी वुयिंग अचानक सोच में पड़ जाता है। उन दोनों को शादी के लिए अभी बहुत सारी तैयारियां करनी थी। वेडिंग रोब्स बनवाने थे, इनविटेशन कार्ड्स बनवाने थे, फीस्ट का ख्याल रखना था और फैमिली को गिफ्ट्स भी जाने थे। वुयिंग ये सब सोच ही रहा था, तभी वांग जी उसकी तरफ देखते हुए कहता है वुयिंग तुम क्या सोच रहे हो? वुयिंग कहता है लंजा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए डाउरी तो है ही नहीं। मैं तुमसे प्रॉपरली शादी करने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ जब मेरे पास तुम्हें देने के लिए केवल मेरा हाथ है और कुछ तालिस्मान्स हैं और एक जिद्दी सा डंकी। वांग जी उससे कहता है ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे लैंड के लिए या गोल्ड के लिए शादी नहीं कर रहा हूँ। वुयिंग कहता है ओके, तो तुम मुझसे मेरी बॉडी के लिए शादी कर रहे हो। ऐसा कहकर वो हंसने लगता है और वांग जी से कहता है लंजा, अब ये बात एडमिट कर भी लो कि तुम मेरी बॉडी को देखकर कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो। और वांग जी सच में हाँ कह भी देता है, हालांकि उसके ईयर्स बहुत रेड हो गए थे। वुयिंग ये देखकर कहता है लंजा, तुम कितने ज़्यादा शेमलेस हो गए हो, तुम इस तरीके की बातें एक स्ट्रेट फेस के साथ कैसे कह सकते हो? वांग जी कहता है पर मैं झूठ भी तो नहीं कह सकता ना, झूठ बोलना क्लाउड रेसेस में मना है। ऐसा कहकर वो वुयिंग को एक फोर्स्ड किस कर लेता है। कुछ टाइम बाद जब वो दोनों अलग होते हैं तो वुयिंग कहता है लंजा, यह रूम में देखो कितना ज़्यादा मैस पड़ा हुआ है, पहले हमें ये सब कुछ पैक करना होगा और तुम मुझे किस करके इस तरह डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वरना लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे अगर उन्हें पता चला तो। वांग जी वुयिंग को उसकी कमर से पकड़ के खींच लेता है और उससे कहता है हम दोनों अपने घर में हैं, अपने रूम में हैं, लोग क्या कहते हैं इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये मैस तुमने खुद की है। अब वुयिंग वांग जी के कान में कहता है लर्नर गागा, प्लीज़ मेरे लिए गुचिन प्ले करो ना, बाकी सब मैं देख लूँगा। वांग जी गुचिन प्ले करने लगता है और वुयिंग उस मैस को क्लीन करने में लग जाता है। जब वो शेल्फ के ऊपर कुछ पेपर्स देख रहा होता है तभी उसकी नज़र फैमिलियर ड्राइंग पर पड़ती है जो उसी के द्वारा बनाई गई थी।
और कुछ पेपर्स थे जिस पर उसकी हैंडराइटिंग थी। वो तुरंत वांग जी से कहता है, लंजा ये तो मेरे लेटर्स और मेरी ड्राइंग्स हैं, तुम्हारे पास ये आज तक है। वांग जी अचानक गुचिन प्ले करना बंद कर देता है और वुयिंग से कहता है, ऑफ कोर्स तुमने उन्हें मेरे लिए भेजा था। वुयिंग कहता है, लंजा तुम सच में कितने बड़े वाले रोमांटिक हो, तुम्हें ये सब बातें कहना बंद करना होगा। मेरा पुअर हार्ट कैसे ये सब झेल पाएगा, मैं सीरियस हूँ लंजा। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आज का ये रोमांटिक सा पार्ट भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।